हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पायरिया की। पायरिया एक बिल्कुल आम वर्ड है मसूड़ों की बीमारी के लिए। पायरिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ पस, मवाद निकलना। इसका मेडिकल टर्म होता है पेरियोडांटाइटिस, यानी पायरिया का मेडिकल टर्म है पेरियोडांटाइटिस। पेरियोडांटाइटिस, पेरियोडांशियम एक मुंह के 4 स्ट्रक्चर का कंबाइंड नेम है, कंबाइंड सामूहिक नाम है। वो 4 स्ट्रक्चर जैसे कि मसूड़ा है, दांत की जड़ है, बोन है, हड्डी है, और उस हड्डी से दांत की जड़ को जोड़ने वाले लिगामेंट यानी पेरियोडांटल लिगामेंट हैं। इन 4 स्ट्रक्चर को सामूहिक तौर पे पेरियोडांशियम कहते हैं। इसी पेरियोडांशियम के इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को ही पेरियोडांटाइटिस कहते हैं। पेरियोडांटाइटिस से पहले जिंजीवाइटिस होती है। जिंजीवाइटिस का मतलब ये होता है कि सिर्फ जिंजाइवा यानी मसूड़े की बीमारी। जब तक जिंजीवाइटिस है, अगर आप होम केयर से, साफ सफाई से उसको मेंटेन करते हैं तो वो पेरियोडांटाइटिस की तरफ कन्वर्ट नहीं होगा, वो सही रहेगा, ठीक रहेगा। अब पेरियोडांटाइटिस या पायरिया किन लोगों को होने का खतरा ज्यादा है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है इस बीमारी के लिए? क्या आप मुंह की साफ सफाई रखते हैं? क्या आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं? क्या आप किसी भी शक्ल में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, पान के शक्ल में, गुटखे की शक्ल में या खैनी की शक्ल में? किसी भी शक्ल में अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो आप खतरे में हैं पायरिया के। जेनेटिक्स, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये स्ट्रेस में, तनाव की वजह से क्या होता है कि तनाव में आप देखते होंगे कि तनाव की वजह से बहुत सी बीमारियां पकड़ लेती हैं इंसान को। तनाव में होता यह है कि इम्यूनिटी पावर यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको कोई भी बीमारी आसानी से पकड़ लेती है। दांत के, मुंह की, मसूड़ों की बीमारियां रही हैं। मेडिकेशन, कुछ दवाएं लेने की वजह से भी पेरियोडांटाइटिस होने का चांस होता है। बहुत लोग अपने दांतों को पीसते हैं, चबाते हैं, रात में ग्राइंडिंग करते हैं, सोने में, नींद में उनके दांत पीसते जाते हैं। उन लोगों में भी चांस होता है पेरियोडांटाइटिस होने का। पुअर न्यूट्रिशन यानी जिनको खाने पीने में न्यूट्रिशन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी होती है, उन लोगों को भी चांस होता है पायरिया होने का। अच्छा, अब जैसे प्लाक अगर जमा हो गया है मसूड़ों के ऊपर, तो अगर प्लाक साफ रहते हुए अगर उसको हटा लिया जाए, उसको साफ कर लिया जाए, ओरल में हाइजीन को मेंटेन रखा जाए, तो फिर वो कैलकुलस फॉर्म में नहीं आएगा। अच्छा, प्लाक और कैलकुलस की डिटेल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से प्लाक और कैलकुलस की डिटेल देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। अच्छा, अगर आप इन सब चीजों को करते हैं या इसके किसी भी श्रेणी में आप आते हैं, किसी भी टाइप में आप आते हैं, तो फिर आप अपने मुंह को एक बार चेक कीजिए। क्या आपके मसूड़ों में सूजन रहती है? क्या आपके मुंह से बदबू आती है? क्या आपके क्या आपके दांत ढीले हो गए हैं? क्या आपको चबाने में तकलीफ होती है? क्या आपके मसूड़े जड़ को छोड़ के नीचे उतर गए हैं? दांत आपके नॉर्मल से लंबे दिखाई दे रहे हैं? क्या आपके मसूड़ों से मवाद आता है? क्या आपको ब्रश करने में ब्लीडिंग होती है, खून आता है, या ऐसे भी नॉर्मल उंगली से भी करने पे खून आता है? अगर ऐसा है तो आपको पेरियोडांटाइटिस, पायरिया की बीमारी है। अब जब पायरिया की बीमारी आपको हो गई है तो फिर ये आपको डेंटिस्ट प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब तक पायरिया नहीं है यानी जिंजीवाइटिस है, तो ये आप होम केयर से, अपने सेल्फ केयर से इसको क्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 वर्ड का मैं इस्तेमाल करता हूँ, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन वो होता है जो कोई फॉरेन बॉडी यानी बैक्टीरिया के इंटर कर जाने की वजह से बॉडी के अंदर जो संक्रमण होता है वो इन्फेक्शन होता है। अब उस इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी रिस्पांस करती है, उसको हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो रिस्पांस करता है,
वो इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में जैसे कि 4 चीजें होती हैं। पहला है कि वहां पे जहां पे भी इंजरी होगी या जहां पे भी कोई बैक्टीरियल अटैक होगा तो उस एरिया में सूजन होगी, उस जगह पे सूजन होगी। वहां का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कहीं ज्यादा होगा, वहां पे रेडनेस होगी, वहां पे लाली होगी और वो पार्ट लॉस ऑफ फंक्शन यानी अपना काम करने में असमर्थ होगा। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे पायरिया का ट्रीटमेंट के बारे में। क्या है पायरिया का ट्रीटमेंट, कैसे किया जाता है, क्या होता है इसमें। धन्यवाद।